जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी न्यू एग्जाम डेट के बारे में। तो आप सभी को सारी चीजें क्लियर मैं इस वीडियो में कर दूंगा कि कब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। जो डेट पहले डिसाइड की गई थी उनको आपका एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, तो क्या बदलाव हो सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 21,391 पदों पर ये भर्ती चल रही है, जिसमें अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि पहले आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ और उसमें पेपर आउट हो जाने की वजह से फिर आपके एग्जामिनेशन को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया, यानी कि जिनके एग्जामिनेशन नहीं हुए थे उनकी भी डेट को निरस्त कर दिया गया। साथ ही में जिनके एग्जामिनेशन हो चुके थे उसको भी निरस्त करके एक नई डेट निर्धारित की कि नई डेट को आपका एग्जामिनेशन होगा और 2 दिसंबर से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिसंबर 2023 से। लेकिन अगर अभी की डेट की हम बात करें तो आप सभी को पता है कि अगर आज के डेट में हम देखें तो यहाँ पे ये चीज इम्पॉसिबल जैसी लग रही है कि अब आपका जो एग्जाम है वो 2 दिसंबर को होगा। तो ये चीज एकदम से क्लियर भी है कि अब आपका जो एग्जामिनेशन है वो 2 दिसंबर को नहीं होने वाला है। अब आपकी न्यू एग्जामिनेशन डेट जारी होंगी। साथ ही में न्यू एग्जाम डेट के साथ साथ यहाँ पे और भी काफी सारे बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें सबसे मेन चीज अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कि साफ तरीके से किसी भर्ती को कंप्लीट करवाना, जिससे कि पढ़ने वाले बच्चे को नौकरी मिल पाए। क्योंकि जो नकलची लोग हैं जो पैसे देके भर्ती हो जाते हैं, तो सरकार का जो काम है वो टॉप प्रायोरिटी पे ये है कि भाई आने वाले टाइम में इलेक्शन और इलेक्शन जीतना है, तो इसके लिए हर हाल में हमें ये भर्ती सही तरीके से करवानी होगी ताकि कि एक सही मैसेज आए कि जिससे कि बिहार सरकार भविष्य में सही भर्तियां करा पाएगी। इसीलिए बिहार सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो भर्ती हो वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो, एकदम वही कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हो, वही सेलेक्ट हो जो इसका हकदार है। इसीलिए यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट चाह रही है कि भर्ती को बिल्कुल साफ तरीके से करवाया जाए। तो इसके लिए यहाँ पे संभवतः बिहार सरकार इस पे भी विचार कर रही है कि आपके एग्जामिनेशन को ऑनलाइन करवाया जा सके, क्योंकि ऑफलाइन के लिए कितनी भी सुविधाएं कर ली जाए फिर भी उसके बाद भी पेपर आउट हो जा रहा है। तो इसमें बिहार सरकार अब तक नाकाम रही है। लेकिन अगर इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन करवाया जाता है तो इस कंडीशन में शायद आपका पेपर आउट होने से बच जाए, जिससे कि कैंडिडेट सही कैंडिडेट यहां पे सेलेक्ट हो पाए। तो बिहार सरकार की एक टॉप प्रायोरिटी है कि किसी भी तरीके से ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाया जाए, भले ही इसमें थोड़ा सा डिले हो जाए। अब देखो, यहाँ पे डिले होगा तो कैंडिडेट का कहीं ना कहीं नुकसान भी है और कहीं ना कहीं फायदा भी है। क्योंकि अगर आप ये समझो कि ये भर्ती, चाहे आप ये समझो 2 दिसंबर को एग्जामिनेशन हो जाए और फिर से पेपर आउट हो जाता तो आपको कोई फायदा होता नहीं। अगर अब ये भर्ती डिले होती है और थोड़ा सा समय ले लेते हैं और थोड़ा सा समय लेने के बाद भी ये भर्ती एक सही तरीके से हो जाती है, तो आप सभी कैंडिडेट को, खास करके पढ़ने वाले कैंडिडेट को जरूर फायदा हो जाएगा। अगर हम एक्सपेक्टेड डेट की बात करेंगे कब इसका एग्जामिनेशन हो सकता है, तो आप ये मान के चलो कि अब आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो फरवरी 2024 में आपका एग्जामिनेशन होने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि अभी तक जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस नहीं की गई है कि आपकी एग्जाम डेट कब होगी, क्योंकि जो मैंने आप सभी को बताया कि सबसे बड़ा जो विषय है वो विषय आपका यही है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा या फिर ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्योंकि जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो जाती, क्योंकि सरकार जब तक ये फाइनल ना कर ले कि हम किस तरीके से भर्ती को सही करवा सकते हैं, तब तक आपकी एग्जामिनेशन डेट आउट नहीं होंगी। लेकिन अभी तक उम्मीद यही है कि अब दिसंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट ना होके फरवरी 2024 में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और बिल्कुल सही तरीके से शायद इस भर्ती को संपन्न करवाया जा सकेगा। तो आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए की जा रही है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए की जा रही है। क्योंकि अगर नकलची हावी रहे तो फिर आपको नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है, पढ़ने वाले लोगों को यहाँ पे नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसी की वजह से ये सारी चीजें डिले हो रहा है। और यहाँ पे सबसे मेन बात है कि आप ऐसे समझो कि अगर आपको जो भी टाइम मिल रहा है आप उसे सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए, जिससे कि आप सभी को सफलता मिल पाए और जो आपका सपना खाकी वर्दी का है वो सपना पूरा हो पाए, आप अपने माँ बाप का नाम कर पाओ। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी तैयारी करेंगे। तो बाकी का जो भी चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में है। बहुत सारे लोगों को इससे लेके बुरा लगेगा, ये एग्जामिनेशन डिले हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिले ना हो जाए। लेकिन आप ये भी समझो कि अगर एग्जामिनेशन जल्दी भी हो जाता है
और वो सही तरीके से निष्पक्ष नहीं हो पाता और उसमें भी पेपर आउट हो जाता है, तो आपको कौन सी नौकरी मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा भले ही डिले हो जाए लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, ये हमारी भी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। साथ ही में अगर आपको यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई हुई है। तो टेस्ट सीरीज आप सभी को मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफी बेहतर बना सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप सभी को आपकी एग्जामिनेशन के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक, पेशेंस रखिए और बस तैयारी करते रहिए। निश्चित तौर पर अगर आप मेहनत करें तो सफलता आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।